हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। फ्रेंड्स देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप कैसे याद रखिए? चंद्रगुप्त, चाणक्य, एक सा स्टार्टिंग में एक सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, चंद्रगुप्त, चाणक्य। सिकंदर महान, अरस्तु। फ्रेंड्स अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। सिकंदर महान, अरस्तु और अरस्तु के प्लूटो, तो आप दोनों को साथ में याद रखिएगा। सिकंदर महान के अरस्तु और अरस्तु के प्लूटो। आप जब साथ में याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और भूलेंगे भी नहीं। और ऐसे याद रखिएगा कि सिकंदर से शुरू होगा और प्लूटो पर ख़त्म होगा और बीच में होंगे अरस्तु। तो सिकंदर से अरस्तु, अरस्तु से प्लूटो। प्लूटो के हैं सुकरात, तो फिर प्लूटो आएंगे, फिर लास्ट में सुकरात आ जाएंगे। गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है तो वो पूछा गया है गांधी जी। और गांधी जी की कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, मैंने भी जब याद किया था तो मैंने ही ऐसे याद किया था कि गा से गांधी जी और फिर गा से गोपाल कृष्ण गोखले, तो मुझे आज तक याद है। ऐसे मैंने चंद्रगुप्त वाली का भी ऐसे याद रखा था और जैसा ये मैंने आपको बताया है, इनको भी मैंने ऐसे ही याद रखा था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या किया अपन ने? गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले से एम.जी. रनाजी। तो आप इन दोनों को भी ऐसे याद रखिए जैसे आपने ये वाले याद रखे। सिकंदर से अरस्तु, अरस्तु से प्लूटो और प्लूटो से सुकरात, और चंद्रगुप्त को चाणक्य आप अलग से याद रखिएगा। और फिर जब गांधी जी वाले पर आप आएंगे लिस्ट पर, तो कैसे याद रखना है? गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले से एम.जी. रनाजी। ये पेयर बना कर याद करिए। एक का अलग अलग बना लीजिए जो मैचिंग हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, कबीर। इनके कौन थे? रामानंद। ऐसे याद रखिए, कबीर कौन थे? राम थे। अब सूरदास। फ्रेंड्स, ये वाला भी पूछा गया है, सूरदास वाला। महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो देखिए, कबीर कौन थे? राम थे और सूरदास क्या थे? महाप्रभु। इसलिए अब देखिए, मीराबाई, मीरा रैदास। तुलसीदास, बाबा नरहरि। तो देखिए, इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कबीर जब राम आएंगे, और सूरदास जहाँ महाप्रभु आएंगे, और तुलसीदास जहाँ बाबा आएंगे। तो इसलिए आप इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये पूछा गया है तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के भी पूछे गए हैं, महात्मा गांधी वाले भी पूछे गए हैं, और रामानंद वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के कौन है? चित्तरंजन दास। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। बिरसा मुंडा, आनंद पांडे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की कौन है? स्वामी रामकृष्ण। तो ऐसे याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण। स्वामी दयानंद। फ्रेंड्स, इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दयानंद ब्रजनंद। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर भी स्वामी रामकृष्ण। अब यहाँ देखिए, स्वामी और फिर क्या हो गया है? दयानंद। तो यहाँ क्या हो गया है? ब्रजनंद। शिवाजी, शिवाजी के हैं कौंजदेव। नेक्स्ट देखिए, तानसेन। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। तानसेन की कौन है? मोहम्मद गौस है। और इन्होंने इनके तानसेन के एक और गुरु भी माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? स्वामी हरिदास माने जाते हैं। तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, स्वामी हरिदास। अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है कि इनका मूल नाम क्या था तानसेन का? तो क्या था? रामतनु पांडे था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था। अच्छा, और क्या पूछा गया है कि इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि जन्म भी ग्वालियर में हुआ था और मकबरा भी ग्वालियर में है। और इनके गुरु मोहम्मद गौस हैं और स्वामी हरिदास भी हैं। और इनका मतलब मूल नाम जो था वो क्या था? रामतनु पांडे। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र
चटर्जी, अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया। फ्रेंड्स देखिए ये इतने ही थे और जो मैंने आपके लिए बताया है इम्पोर्टेंट है वो सच में इसमें पूछे गए हैं। ये तानसेन वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो इनके फैक्ट मैंने बोले हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे जो याद आया मैंने आपके लिए बता दिया। और फ्रेंड्स ये जो तानसेन है वो कौन थे? अकबर के संरक्षण थे, जो नवरत्न हैं अकबर के उनमें से एक है तानसेन। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो जब इस हिस्ट्री पढ़ाऊंगी आप लोगों के लिए तो ये पार्ट में अलग से लेकर आऊँगी उनके नवरत्न, तो उसमें भी मैं इनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी और भी जो इनके बाद रहे हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।